भारत माता की। आप लोगों को तो नारा लगाने का अभ्यास है, इतने जोर से बोलिए कि हर जिले तक आपकी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आप देखना इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था। और शोषण कहां से करता था? सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000। वह सरकार से भी लेता था, उस कार्मिक से भी लेता था और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का? आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा? और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। आप हम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, सम्मानजनक मानदेय अपने कर्मचारियों को देंगे। जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगा, राज्य सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार देगी। और इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से कहूंगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यद्यपि आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि जब ये संकट में प्रदेश था, हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है। और उस समय मैं देखता था बड़े से बड़े लोग पस्त थे, बहुत सारे लोग बहाना कर देते थे, लेकिन तब भी मैं देखता था कि आप लोग घर घर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के साथ सरकार के अभियान को आगे बढ़ाने का काम है। तीन तबके को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं भी निकला था। प्रधानमंत्री जी जब फील्ड में उतरे थे तो मैं भी उतरा था और हम लोगों ने जिले जिले में जाकर के देखा था। मैं किसी भी गांव में जाता था, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोगों के कार्य जनपद मुख्यालय पर या ब्लॉक मुख्यालय या तहसील मुख्यालयों तक सीमित होता है। लेकिन कोरोना के दौरान मुझे लगा कि कुछ लोगों ने कहा गांव में बीमारी है, हमने कहा शहर के साथ साथ गांव में भी जाएंगे। तो मैं गांव गांव में भी उतरा, गांव गांव में भी गया। कई कई किलोमीटर हमें सड़क मार्ग से चलना पड़ा और मैं देखता था, जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने